परिवर्तन न्यूज चैनल में आप सभी का स्वागत है। चैनल से जुड़ने के लिए लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट एवं शेयर करें। बी अपडेट में ललिता कुमारी गृहिणी ने विटामिन ए की कमी से स्तनपान महिलाओं में होने वाली बीमारियों के बारे में जानकारी साझा किया है, तो वही डॉ अरुण कुमार ने कृत्रिम तरीके से संतान प्राप्त के बारे में जानकारी साझा किया है। पुरुषों में पिता बनने के कृत्रिम रूप से ICSI के बारे में बताया है। अमृत के समान है माँ का दूध। स्तनपान कराने में आती है दिक्कतें तो खाने में ये चीजें करे शामिल। स्तनपान बच्चे के साथ साथ माता के लिए भी फायदेमंद है। इससे स्तन संबंधी कई तरह की बीमारियों से माँ बची रहती है। वहीं बच्चे के लिए तो यह अमृत के समान है। कई बार ऐसा होता है कि प्रसव के बाद दूध की कमी होने पर स्तनपान कराने में काफी दिक्कतें आती है। यदि महिला और बच्चे दोनों को स्वस्थ रखना है तो हमें विटामिन ए की पूर्ति करनी ही होगी। नवजात शिशु को मां के दूध से विटामिन की आपूर्ति होती है, इसलिए जरूरी है कि मां को पोषक तत्व जरूर मिले। विटामिन का शरीर के लिए अपने अलग ही महत्व है। यह त्वचा, हड्डियों और शरीर की अन्य कोशिकाओं को मजबूत रखने में मददगार होता है। इसमें पाए जाने वाले एंटीऑक्सीडेंट शरीर की कोशिकाओं को क्षतिग्रस्त होने से बचाता है। शरीर में सूजन संबंधी समस्याएं नहीं उत्पन्न होने देता। जो महिलाएं स्तनपान कराती है उनके लिए विटामिन ए बहुत ज्यादा जरूरी है। विटामिन ए की कमी से हो सकती है समस्याएं। यदि शरीर में विटामिन ए की कमी होती है तो इसमें मुख्य रूप से रतौंधी नामक बीमारी होती है, जिसमें अंधेरे में कम दिखाई देता है। इसके अतिरिक्त आंखों में आंसू ना बनना, सूजन, नजर कमजोर होना, त्वचा में रूखापन, श्वसन प्रणाली में बार बार संक्रमण होना, बच्चों का समुचित विकास ना होना भी विटामिन ए की कमी का संकेत देते हैं। खाने में इन्हें शामिल करें। विटामिन ए की कमी ना हो इसके लिए खाने में गहरे रंग वाली सब्जियां और फल जैसे पालक, बथुआ, गाजर, ब्रोकली, लाल शकरकंद, शिमला मिर्च, चुकंदर, टमाटर, पपीता, आम को शामिल करना चाहिए। गर्भावस्था हो या असामान्य अवस्था, दवा हो या जड़ी बूटी, बिना जाने समझे अपने मन से गलत मात्रा में लेने से नुकसान होता है। हर व्यक्ति की जरूरत अलग अलग होती है। ऐसे में बिना चिकित्सक से परामर्श किए बिना दवा नहीं लेनी चाहिए। दूध में बढ़ाने में इनका उपयोग होता है फायदेमंद। गर्भाधारण के समय ही गर्भवती को खाने पर विशेष ध्यान देने की जरूरत है। मसूर की दाल दूध बढ़ाने में सहायक होती है। ठंड के मौसम में तीसी का दूध भी फायदेमंद होता है। इसके अलावा सतावर बहुत काम की चीज है। सतावर का हलवा खाने से दूध बढ़ता है। जिन्हें हलवा खाने की इच्छा ना हो तो वे सतावर का चूर्ण किसी चिकित्सक से परामर्श लेकर गाय के दूध के साथ ले सकती हैं। आजकल बाजार में सतावर का चूर्ण आसानी से मिल जाता है। इसी तरह जीरा पीसकर गाय के दूध के साथ लेने से दूध बढ़ता है। जीरे में आयरन भरपूर होता है। इसके अलावा सौंफ का पानी भी काफी फायदेमंद होता है। यह एस्ट्रोजन के स्तर को बढ़ाती है और दूध बढ़ाने में मददगार होता है। मैं ललिता कुमारी। मैं डॉक्टर अरुण कुमार। पुरुषों में प्रजनन क्षमता की कमी को दूर करेगा ये इलाज। पिता बनने का सपना होगा पूरा। बच्चों के न पैदा होने का कारण केवल महिलाएं ही नहीं बल्कि पुरुषों की कमियां भी जिम्मेदार होती है। सही शब्दों में कहें तो कई दंपतियों में महिलाएं नहीं बल्कि पुरुष बांझ होते हैं। हालांकि पुरुष अपनी इस कमी को स्वीकारते नहीं हैं और जीवन भर दुखी रहते हैं। हालांकि IVF जैसे तकनीक की मदद से अब पुरुषों के भी कमी को दूर किया जा सकता है। तो चलिए जानें किस नई तकनीक की मदद से पुरुषों के बांझपन को भी दूर किया जा सकता है। इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन
ICSI पुरुष बांझपन के उपचार का सफल तरीका है। ICSI को IVF इन विट्रो फर्टिलाइजेशन की उन्नत तकनीक के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। ICSI पुरुष बांझपन के उपचार के सबसे सफल तरीके के रूप में सामने आया है। जिन पुरुषों में शुक्राणुओं की संख्या बहुत कम होती है वहां IVF तकनीक ज्यादा कारगर नहीं होती है। ऐसी स्थिति में ICSI तकनीक से लाभ होने की संभावनाएं अधिक रहती है। इस प्रक्रिया महिला के अंडों को शरीर से बाहर निकालकर लैब में हर परिपक्व अंडे के केंद्र में एक शुक्राणु को इंजेक्ट किया जाता है, जिससे भ्रूण बन जाता है, जिसके बाद भी महिला के गर्भाशय में प्रत्यारोपित कर दिया जाता है। क्या है ICSI से लाभ? पुराने समय में जब पुरुष बांझपन की परिस्थिति में शुक्राणु दाता की शरण में जाने के अलावा कोई विकल्प नहीं होता था, लेकिन ICSI ट्रीटमेंट ने उस पुरुषों को भी पिता बनने का सुख दिया जिनमें शुक्राणुओं की संख्या बेहद कम होती है या नील होती है। ICSI का काम है मेल पार्टनर के शुक्राणुओं में से स्वस्थ शुक्राणु चुनना और इसके प्रयोग से गर्भधारण को संभव बनाना। IVF में लैब में महिला के अंडों के सामने पुरुष के शुक्राणुओं को छोड़ दिया जाता है। शुक्राणु अंडों में प्रवेश कर जाते हैं, जिससे निषेचन की प्रक्रिया होती है, जबकि ICSI में एक अंडे में एक शुक्राणु का प्रवेश कराया जाता है और इससे निषेचन की संभावनाएं अधिक रहती है। इस तकनीक का सफलता प्रतिशत अधिक होने का कारण यह है कि पुरुष को कम अच्छे शुक्राणुओं से भी गर्भधारण किया जा सकता है। शून्य शुक्राणुओं की स्थिति में है संभव है इलाज। कई पुरुषों में शून्य स्पर्म की समस्या भी सामने आती है। ऐसी परिस्थिति में ICSI तकनीक कारगर साबित हुई है। कई पुरुष ऐसे होते हैं जिनके अंडकोश में शुक्राणु बनते तो हैं लेकिन बाहर नहीं आ पाते हैं। ऐसे में टेस्टिकुलर बायोप्सी के माध्यम से अंडकोश से शुक्राणु लेकर गर्भधारण करवाया जा सकता है। धन्यवाद। आपका अपना डॉक्टर अरुण कुमार।